नमस्कार। इससे पहले जो मैंने बनाया था वीडियो, वो रिप्रोडक्शन इन फंजाई पे वो कंप्लीट नहीं था, तो मैं सोचा कि इस वीडियो में कंप्लीट कर दूं। तो चले आते हैं कि रिप्रोडक्शन इन फंजाई। फंजाई में बेसिकली दो तरीके के रिप्रोडक्शंस होते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल मेथड से। पहले बात कर लेते हैं कि रिप्रोडक्शंस होता क्या है। रिप्रोडक्शन का अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन देखा जाए तो द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स एंड एनिमल गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग एंड फंडामेंटली कंसिस्ट ऑफ segregation of a portion of a parental body by sexual or an asexual process, and it is subsequent growth and differentiation into a new individual। मीन्स यह एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें पौधे या जानवर एक ऑफ स्प्रिंग या डॉटर देते हैं, और प्राथमिक रूप से यह सब पेरेंटल बॉडी या जीन रखते हैं जो सेक्सुअल या सेक्सुअल प्रक्रिया द्वारा किसी एक प्रक्रिया द्वारा होता है, जिनका लगातार वृद्धि होता रहता है। तो अब आ जाते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई में चार तरीके का होता है: बाय सिंपल ब्रेकिंग, बाय फॉर्मेशन ऑफ आउटर कवरिंग, बडिंग और फिजन। बाय सिंपल ब्रेकिंग में इसमें क्या होता है कि हाइफा ब्रेकअप कर जाता है इनटू न्यूमरस फ्रैगमेंट में, जिसको हम ओडिया कहते हैं। जैसा कि फिगर में दिखाई दे रहा है कि दिस इज द हाइफा व्हिच इज ब्रेक इनटू न्यूमरस फ्रैगमेंट व्हिच इज नोन एज ओडिया और आर्थोस्पोर्स। तो व्हाट इज द हाइफा? हाइफा इज द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द फंगस इज नोन एज हाइफा। एंड एक टर्म और इसमें आया है माइसिलियम। माइसिलियम हम उसे बोलते हैं नेटवर्क ऑफ हाइफी या ग्रुप ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसिलियम। सेकंड पॉइंट आ जाता है या सेकंड है कि बाय फॉर्मेशन ऑफ आउटर कवरिंग। इसमें क्लेमाइडोस्पोर जो एक रेस्टिंग स्पोर्स होता है फंजाई का, जब हम किसी क्रॉप को हार्वेस्ट कर लेते हैं या सीड में या सॉइल्स में क्लेमाइडोस्पोर के रूप में पड़े रहते हैं, लेकिन जिसे हम रेस्टिंग स्पोर बोलते हैं, जिसके ऊपर एक थिक मेम्ब्रेन हो जाता है, फिर बाद में एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और जर्मिनेट कर जाते हैं, जैसे इंटर कैलरी और टर्मिनल आपको क्लेमाइडोस्पोर दिखाई दे रहा है। बाय बडिंग, बडिंग प्रोसेस इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल बड फ्रॉम द पेरेंट सेल्स। पेरेंट सेल पर एक मेच्योर बड़ा मेच्योर सेल दिखाई दे रहा है, जो एक ईस्ट में बेसिकली होता है ये। और इस पे क्या होता है कि एक बड का प्रोडक्शन होता है पेरेंट सेल पर, और दे डिवाइडेड इनटू वन डॉटर बड, और ये वन डॉटर बड में डिवाइड कर देता है। मतलब एक न्यूक्लियस, एक पेरेंट सेल का न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है वन डॉटर बड में, यानी दूसरे बड में। व्हेन बड मैच्योर इवेंचुअली डिटैच फ्रॉम द पेरेंट्स, जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो ये पेरेंट सेल से डिटैच हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। बडिंग प्रोसेस मुख्यतः ईस्ट में होता है, और जिसके द्वारा जो स्पोर या सॉरी सेल पैदा होता है, हम उसे ब्लास्टोस्पोर कहते हैं। सेकंड आ जाता है भाई फिजन। फिजन जैसा कि इंडिकेट कर रहा है कि द सिंपल स्प्लिटिंग ऑफ ए सेल इनटू टू डॉटर सेल्स बाय कंस्ट्रक्शन एंड द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ समष्टि। इसमें क्या होता है कि एक सेल दो सेल में टूट जाते हैं, जो कि बीच में एक सेल वॉल बन जाता है। मीन्स वन सेल गिव्स टू डॉटर न्यूक्लिया या टू डॉटर सेल इज नोन एज फिजन, जैसा कि बताया गया है उसमें बाइनरी बाइनरी फिजन में बैक्टीरिया के केस में। सेकेंड आ जाता है सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो उस पर देखा जाए कि उसमें गैमेटेंजी आ जाता है। गैमेटेंजी हम उसे बोलते हैं जैसे अगर मेल गैमेटेंजिया है तो मेंथ्रेडियम होगा, अगर फीमेल गैमेटेंजिया है तो ओगोनियम होगा, या जो एक हम बोलते हैं। तो ओगोनियम जो प्रोड्यूस करता है वो उस गैमेट या गैमेटेंजिया जो ओगोनियम होता है। मेल जो करता है एंथ्रेडियम गैमेटेंजियम प्रोड्यूस करता है। गैमेटेंजिया इज द प्लूरल वर्ड्स एंड गैमेटेंजियम इज द सिंगुलर वर्ड्स, जो गैमिट से मिलकर बना है। गैमिट में से बेसिकली होता है कि मेच्योर सेक्स सेल इज नोन एज गैमिट। अब इनके मॉर्फोलॉजी के आधार पर गैमेट्स दो प्रकार के होते हैं, आइसोगैमेटेंजिया और हेटेरोगैमेटेंजिया। आइसो मीन सिमिलर, जब मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर सिमिलर गैमेट हो तो उसे हम आइसोगैमेटेंजिया कहते हैं। हेटेरोगैमेटेंजिया, हेटेरो मीन्स होता है विषम या डिफरेंट। तो
ये मार्फोलॉजिकली डिफरेंट शेप और साइज के होते हैं, जिसे हम हेटेरोगैमेटोन्जिया बोलते हैं या कहते हैं। अब आ जाता है स्टेज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली जो है रिप्रोडक्शन में बेसिकली 3 स्टेज आते हैं। पहला क्या है, प्लाज्मोगैमी, दूसरा कैरियोगैमी एंड थर्ड इज मियोसिस। प्लाज्मोगैमी में बेसिकली होता है कि प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है या यूनियन ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ 2 गैमेटोन्जिया। 2 गैमेटोन्जिया के प्रोटोप्लाज्म का एक यूनियन होना या प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन होना ही प्लाज्मोगैमी कहलाता है। कैरियोगैमी, कैरियोगैमी बेसिकली कैरियन से लिया गया। कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस या नट, जिसमें न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई का फ्यूजन होता है, जो मेल और फीमेल न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं और उसके बाद ये जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। मियोसिस में क्या होता है, रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर मीन्स 2n या डिप्लॉयड सेल डिवाइडेड इनटू 4 हैप्लॉयड सेल इज नोन एज मियोसिस। जैसा कि मैंने अभी तक जो बताया उसका है कि माइसिलियम है, माइसिलियम एक ग्रुप ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसिलियम। माइसिलियम को हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया कि माइसिलियम से हाइफा होता है। तो हाइफा में एंथ्रेडियम, एंथ्रेडियम इज द मेल न्यूक्लियस, ओगोनियम इज द फीमेल न्यूक्लियस, जो ये एग हम बोलते हैं। ये गैमेट एन जो इंडिकेट कर रहा है, इट इज द गैमेट्स। गैमेट मीन्स इमेच्योर सेक्स नोन एज गैमेट, जो बाद में प्लाज्मोगैमी या कैरियोगैमी बेसिकली इसमें होता है। जाइगोट जो उसके बाद प्लाज्मोगैमी या कैरियोगैमी करने के बाद जाइगोट बनाते हैं। फिर रिडक्शन इन क्रोमोसोम नंबर होता है, स्पोर का फॉर्मेशन होता है, आफ्टर देन दे जर्मिनेट एंड मेक द माइसिलियम। ये साइकिल चलती रहती है। द वेरियस मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई आर एज फॉलोज। पहला जाता है कि प्लानोगैमेट कॉपुलेशंस। यह बहुत ही सिंपलेस्ट टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इनमें इनमें जो प्रोसेस होता है, फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स ऑफ अपोजिट सेक्स, 2 अपोजिट सेक्स का फ्यूजन होता है। वेयर वन और बोथ ऑफ द फ्यूजन गैमेट आर मोटाइल, जहां पर एक या दोनों मोटाइल गैमेट्स हो सकते हैं। मोटाइल मीन्स जो मूव करते हो, जिसके अंदर फ्लैजला पाई जाती है, जिसमें फ्लैजला पाई जाती है उसे हम मोटाइल बोलते हैं। जिसमें फ्लैजला नहीं पाई जाती है उसे हम अमोटाइल बोलते हैं। जैसे हम पैरों के द्वारा मूव करते हैं, वैसे फंजाई या बैक्टीरिया फ्लैजला के द्वारा मूव करता है। फ्लैजला क्या होता है, इट इज द मोटाइल ऑर्गन ऑफ द फंजाई ऑफ बैक्टीरिया। इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए डिप्लॉयड जाइगोट। उसके बाद ये डिप्लॉयड जाइगोट बनाते हैं, जहां पर 2 अपोजिट सेक्स का 2 अपोजिट सेक्स के गैमेट का फ्यूजन होता है, जहां पर दोनों या एक मोटाइल होता है और उसके बाद यह डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, उसे हम प्लानोगैमेट कॉपुलेशन बोलते हैं। अब इसमें आ जाता है, इसमें भी 3 टाइप्स। पहला है आइसोगैमी। आइसोगैमी, आइसो मीन्स जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आइसो मीन्स सिमिलर, जहां पर इन दिस प्रोसेस फ्यूजिंग गैमेट्स आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर लिखा भी है, एंड मोटाइल बट फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर। जहां पर दोनों मोटाइल होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, लेकिन फिजियोलॉजिकली ये डिसिमिलर होते हैं। जैसा कि आपको आइसोगैमी में दिखाई दे रहा है कि दोनों में फ्लैजला पाई जा रहा है और दोनों मार्फोलॉजी रूप से सिमिलर हैं, लेकिन अगर इनकी फिजियोलॉजी देखी जाए तो एक दूसरे से अलग होते हैं। बेसिकली सिनकाइट्रियम में होता है। नेक्स्ट है एंसियोगैमी। एंसियोगैमी में क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ द फ्यूजन ऑफ 2 मोटाइल गैमेट्स, जहां पर दोनों मोटाइल गैमेट्स होते हैं, जहां दोनों मोटाइल गैमेट जिनमें फ्लैजला पाई जाती है, जो मूव कर सकते हैं। वेयर द मेल गैमेट इज स्मॉल, जहां पर मेल गैमेट क्या होता है, स्मॉल होता है, जैसा फिगर में दिखाई दे रहा है। फीमेल और एक्टिव होता है देन फीमेल। फीमेल बड़ा होता है, मेल छोटा होता है, लेकिन यह एक्टिव होता है इन कंपेरिजन टू फीमेल गैमेट्स, जिसे जो एलोमाइसिस से बेसिकली होता है। इन ओवोगामी द मोटाइल गैमेट फ्यूज विद लार्ज या नॉन मोटाइल गैमेट, जहां पर एक मोटाइल गैमेट होता है और एक नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट होता है, वहां पर जो फर्टिलाइजेशन होता है या फ्यूज करते हैं उसे हम ओवोगामी बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट में क्या होता है कि इन दिस प्रोसेस गैमेटेंजिया ऑफ अपोजिट सेक्स come in the contact with one another one another. The male gametangia transfer male nucleus, जिसमें मेल गैमेटेंजिया क्या है कि ये ट्रांसफर करता है
मेल न्यूक्लियस का बाय फर्टिलाइजेशन ट्यूब के द्वारा। और इसमें लिखा भी है कि ट्रांसफर मेल न्यूक्लियस गैमेट इनटू द फीमेल गैमेटेंजिया आइदर थ्रो पोर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और थ्रो द फर्टिलाइजेशन ट्यूब। कांटेक्ट के थ्रू या फर्टिलाइजेशन ट्यूब के द्वारा वो अपने न्यूक्लियस को ट्रांसफर करता है फीमेल गैमेटेंजिया में। मीन्स मेल गैमेटेंजिया क्या करता है कि इसमें फर्टिलाइजेशन ट्यूब के द्वारा या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर पोर के द्वारा वो अपने न्यूक्लियस को ट्रांसफर करता है फीमेल गैमेटेंजिया में। ये बेसिकली फाइटोप्थोरा, एल्ब्यूगो और पिथियम में होता है। नेक्स्ट है गैमेटेंजियल कॉपुलेशंस। गैमेटेंजियल कॉपुलेशन क्या होता है? इट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ इंटायर कंटेंट्स, जहां पर इंटायर कंटेंट्स का फ्यूजन होता है ऑफ टू गैमेटेंजिया, मतलब मेल और फीमेल या नेगेटिव और पॉजिटिव, फ्रॉम ए कॉमन सेल कॉल्ड जाइगोट। जहां पर दोनों के इंटायर कंटेंट का फ्यूजन होता है, हम उसे गैमेटेंजियल कॉपुलेशन बोलते हैं, जो म्यूकर और राइजोपस में बेसिकली होता है, जैसा कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है। स्पर्मेटाइजेशन में क्या होता है कि ये बेसिकली रिसेप्टिक हाइवी या सोमेटिक सेल में बेसिकली होता है। सम फंजाई प्रोड्यूस मेनी माइन्यूट स्पोर लाइक सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पर्मेसिया। जो कुछ फंजाई क्या होते हैं, एक माइन्यूट या स्पोर लाइक या सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करते हैं, जिसे हम स्पर्मेसिया कहते हैं, जो आपको यहाँ पर ये फिगर में दिखाई दे रहा है। जो नॉन मोटाइल गैमेट्स होते हैं या नॉन मोटाइल होते हैं, दीज स्ट्रक्चर आर ट्रांसफर्ड थ्रू एजेंसीज। ये है जो स्ट्रक्चर्स है, ये ट्रांसफर होता है किसी एक एजेंसी द्वारा, चाहे वो पानी हो, चाहे वो हवा हो, या इंसेक्ट के माध्यम से। रिसेप्टिव आई, या हम इसी को ट्राइकोगाइन भी बोलते हैं, जो एक सिंगल सेल्ड बन रहा है, जिसको हम स्पर्मेसिया भी कह रहे हैं किसी केस में। आप एस्कोगोनियम में हम इसको ट्राइकोगोन भी बोलते हैं। द कंटेंट माइग्रेट इनटू रिसेप्टिव स्ट्रक्चर थ्रू डायकैरियोटिक कंडीशन इज एस्टेब्लिश। उसके बाद ये डायकैरियोटिक कंडीशन स्थापित हो जाता है, बेसिकली पक्सिनिया में होता है। पक्सिनिया में क्या होता है कि आपका हिल एरिया से उड़ के आते हैं और वीट को इन्फेक्ट करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, ये हवा के माध्यम से आता है, और वहां पर जो फ्यूजन होता है, जो सोमेटिक सेल्स में जो नॉमोटाइल होते हैं, एक स्पोर लाइक या सिंगल सेल प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम स्पर्मेसिया बोलते हैं, ये फ्यूज कर जाते हैं, जो बेसिकली डायकैरियोटिक कंडीशंस में होता है। नेक्स्ट है सोमेटोगमी। सोमेटोगमी दिस टेक प्लेस इन फंजाई वर फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज एब्सेंट। कोई भी फॉर्मेशन नहीं होता गैमेट्स का, या गैमेट का फॉर्मेशन एब्सेंट होता है। इन सच फंजाई अनास्टोमस टेक प्लेस बिटवीन हाइफी एंड दियर सोमेटिक सेल फ्यूज प्रोडक्शन डायकैरियोटिक सेल। फ्यूज प्रोडक्शन डायकैरियोटिक सेल, ये बेसिकली एग्रिकस या पाइनोफोरा में होता है, जो आज तक अभी फिगर बताया गया। थैंक यू वेरी मच।